दोस्तों, आपकी परीक्षा 17 और 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और ये जो 17-18 फरवरी है, इसमें आपकी परीक्षा जो है 2-2 पालियों में कराया जाना है। अब दोस्तों, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या एग्जाम डेट बढ़ने के चांसेस है या नहीं है? देखिए, अभी तो फिलहाल अब आपके एग्जाम डेट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो गया है इसी के साथ, क्योंकि ये जो जानकारी प्राप्त हुआ है ये भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो टेंशन में है कि सर बहुत कम समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो देखिए, तैयारी करने के लिए अगर कम समय मिला है तो ये कम समय सभी के लिए है, केवल आपको ही कम समय नहीं मिला है। जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं सबको बराबर समय मिला है। अब फर्क इतना है कि कुछ बच्चे पहले से लगे हुए थे तो उनके लिए समय पर्याप्त है, और कुछ बच्चे फॉर्म भरने के बाद लगे तो उनके लिए समय कम पड़ गया। जो कि मैं बहुत पहले से कह रहा था कि देखिए, तैयारी करने के लिए आपको पहले से लगना पड़ेगा। मैं पहले से ही कह रहा था कि अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना है तो आपको तैयारी पहले से करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद तो केवल रिवीजन होता है, फॉर्म भरने के बाद तैयारी नहीं होता, केवल रिवीजन होता है। लेकिन अब चूंकि आपके पास समय मुश्किल से जो है 20 दिनों का ही रह गया है, तो ऐसे में अब जो है आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट में जितने टाइप के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप सॉल्व करें। जीएस के जो प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें और विशेष टॉपिक्स पर आप जो है थोड़ा सा टारगेट करें। जैसे जीके में बात करें तो आपको एनिसेंट हिस्ट्री में आपको 3-4 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और आपका मौर्य वंश और आपका मगध साम्राज्य जो है, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। और मध्यकालीन इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, आधुनिक इतिहास में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, खासतौर से 1857 की क्रांति के बाद से। बीएस में इसको टारगेट करिए। उसके बाद आप यूपी स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यूपी स्पेशल के कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप सभी। इसके अलावा जो है संविधान से कम 4 से 5 प्रश्न आएंगे, तो संविधान के लिए आप मेरी मैराथन क्लासेस देख सकते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक मैंने उसमें कवर कराया हुआ है। उसमें से करीब 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भूगोल में आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप नहीं देख सकते तो कम से कम जो भारत की नदियां हैं, भारत की जो पर्वतमालाएं हैं, उनको देख लीजिए। इसके अलावा झील और जितने भी आपकी जनजातियां हैं भारत की, उनके बारे में अच्छे से देख लीजिए। भारत की कृषि के बारे में देख लीजिए, भारत की वनस्पति, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, तब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है आपके इस टॉपिक से जो है फंस जाएगा। इसके अलावा आपको जो है करंट अफेयर बहुत अच्छे से देखना है। करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूं, जैसे पिछले 1 सालों में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनको आप बहुत अच्छे से देख जाइए। वो वहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। खासतौर से जितनी भी खेले हुई हैं, जितने भी महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं या खेल हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छे से देख लीजिए। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है 50-50 ओवर का, वो समाप्त हुआ है। उसके बारे में सभी फैक्ट्स देख लीजिए। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है चैनल पर, उसे जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपके 55 से 56 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये 55 से 56 प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगे, तो इसलिए रीजनिंग बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। और मैं बता दूं, ये 20 दिन जो है, इस 20 दिनों में ज्यादातर आपकी प्रयास यही होनी चाहिए कि हिंदी और रीजनिंग इनको आप टारगेट करें, क्योंकि रीजनिंग से आपके 55 से 56 प्रश्न आने हैं और हिंदी से करीब 37 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये 37 प्रश्न आपके सिलेक्शन में अहम रोल निभा सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो कम समय मिला है ना, इससे आपकी कट ऑफ पे भी फर्क पड़ेगा। अब जो आपका कट ऑफ जाएगा वो हाई नहीं रहने वाला है, यानी कि आपका कट ऑफ 200 नंबर जो बच्चा लाएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप 200 या 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप 200 से नीचे हैं तो थोड़ा सा संशय बना रहेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है 200 या 200 प्लस ही रहने वाला है। लेकिन कट ऑफ जो है उम्मीद के मुताबिक कम रहेगा। उसका रीजन है कि जो कम समय मिल रहा है, इस वजह से कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है। अब आपके पास मुश्किल से जो है 2.5 हफ्ते का समय रह गया है। इस 2.5 हफ्ते को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से आपको यूज करना है। और कोशिश करिए कि स्पीड पे भी वर्क करें। कुछ बच्चे हैं जो स्पीड पर ध्यान नहीं देते, तो स्पीड कैसे बनेगा,
120 मिनट का आपका परीक्षा होना है तो 120 मिनट की बजाय आप टाइम सेट करिए 100 मिनट का। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, मोबाइल में टाइमर सेट करिए 100 मिनट का, और 100 मिनट में जब आप 150 प्रश्न टच करने लग जाएंगे तो आप 120 मिनट में बड़े आसानी से जो है सारे प्रश्न टच कर लेंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो करके यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकलने का मतलब कि 70 से 75% आपका भर्ती क्लियर, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत आसान होता है। केवल 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, ना कोई ऊंची कूद, ना कोई लंबी कूद, किसी प्रकार का गोला फेंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रनिंग है। और मेडिकल के बारे में क्या ही मैं बताऊं, मेडिकल भी बहुत आसान होता है यूपी पुलिस का। अगर आपने पेपर निकाला मतलब आपके वर्दी का सपना जो है वो सच होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।